आप सभी को नमस्कार। मेरी यह प्रस्तुति एक हास्य व्यंग है जो समसामयिक है, जिसमें मेरे द्वारा प्रभु श्री राम के साथ एक संवाद है जिसका शीर्षक है प्रभु श्री राम का इंटरव्यू। यदि ठीक लगे तो आप सब मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसके द्वारा आप सबको मेरी अभिव्यक्ति की प्रस्तुति नियमित मिलती रहे। देश के बड़े बड़े पत्रकार आजकल रिया, कंगना, दीपिका के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। मेरे मन में आया कि मैं क्यों न प्रभु श्री राम का इंटरव्यू लूँ। वह मेरे जन्म से मेरे साथ हैं और हमेशा मेरे मन मंदिर में विराजमान भी हैं। मैंने प्रस्ताव रखा। भगवान ठहरे सीधे साधे अवघड़दानी मेरी बात मान गए। बोले चलो भाई ले लो इंटरव्यू। मैंने पहला प्रश्न पूछा, भगवान आज अगर आप पृथ्वी पर होते तो आप किन किन राक्षसों का वध करते हैं? प्रभु मुस्कुराए, बोले बेटा लगभग आधा पार्लियामेंट साफ हो जाता, एमएलए गिनती के बचते और नौकरशाहों के बारे में क्या बताऊं, तुम खुद ही समझदार हो, इनकी गिनती तुम स्वयं कर लेना। मैंने प्रभु से दूसरा प्रश्न पूछा, भगवान आपकी सेना में बंदर ही होते या कुछ और जानवरों को आप मौका देते? प्रभु बोले ये बढ़िया प्रश्न तुमने पूछा है। इस बार हर जानवर एवं पक्षी का एक एक रेजिमेंट बनाता, क्योंकि तुम लोगों ने सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं का किया है। इनका पूरा जंगल खा गए हो और लड़ाई भी बड़ी होनी है, क्योंकि हर चौराहे पर एक रावण खड़ा है, इसलिए सेना भी बड़ी चाहिए। मैं भी थोड़ा व्यंग मुद्रा में तब तक आ चुका था और बोला प्रभु हम पत्रकारों के बारे में भी कुछ बताइए। भगवान बात समझ गए मैं पूछना क्या चाहता हूँ। प्रभु बोले ये बढ़िया तुमने पूछा है। अभी कुछ दिन पूर्व नारद मुनि से बात हो रही थी, बेचारे बड़े दुखी थे। बोले भगवान भारतवर्ष के पत्रकारों का कुछ कीजिए, ये सब किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के प्रचारक हो गए हैं और सबसे ज्यादा देश का नुकसान कर रहे हैं। एक समाचार के पीछे पड़ते हैं तो उसको कई महीनों तक नहीं छोड़ते। देश की जनता को गुमराह तो कर ही रहे हैं, बल्कि पूरे सूचना तंत्र को ही गंदा किए हुए हैं। ये कहते हुए नारद काफी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। चलिए भगवान एक अंतिम प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपके समय में तो जजमेंट आपका होता था और जनता अनुसरण करती थी। आप भी पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्ष वन में रहे और आपके भाई भी आपके साथ हो लिए थे। तीसरे भाई आपका खड़ाऊ लेकर पूजने लगे, जैसे त्याग और समर्पण का कंपटीशन आप भाइयों में चल रहा था। मैंने थोड़ी चुटकी लेते हुए अपनी बात कही। प्रभु तेज हंसते हुए बोले बेटा यही राम राज्य था। उस राम राज्य की मर्यादा के लिए हमें अपने पत्नी का त्याग करना पड़ा था, जो कि मुझे पता था कि यह सर्वथा गलत था, लेकिन राज्य और जनता के एक राजा के प्रति विश्वास के लिए यह निर्णय जरूरी था। प्रभु थोड़ा सोचते हुए बोले अभी वर्तमान में अपने यहाँ की स्थिति देखो। तुम्हारे यहाँ जो जज हैं उनके ऊपर महिला यौन उत्पीड़न का आरोप लगता है, इसके बावजूद वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं और रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा में चले जाते हैं। और तुम पत्रकार भी बड़े निकम्मे हो। कई वर्ष पुराने यौन उत्पीड़न के आरोप पर तो दिन रात चैनल पर चिचियाते हो और जज साहब पर चुप रहे। चलो अब बंद करो अपना इंटरव्यू, अब हमें गुस्सा आ रहा है। मैंने कहा चलिए भगवान अब इंटरव्यू खत्म करते हैं, लेकिन अंत में आप देश की जनता के लिए कुछ मैसेज दे दीजिए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा तुम लोग मंदिर में जाकर हमें मत खोजा करो मेरे भाई। मंदिर में तो तुम लोगों द्वारा लगाई गई एक पत्थर की मेरी मूर्ति है। मैं तो जीवित हूँ, तुम सबके साथ, तुम्हारी अंतरात्मा में तुम्हारे साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक रहूंगा। इसका उदाहरण तुम खुद हो। तुमने एक बार अपनी अंतरात्मा में हमें याद किया और मेरा पूरा इंटरव्यू ले लिए। एक बार पूरी ईमानदारी से हमें याद तो करो, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। जीते मरते तुम सबका पार हम ही को लगाना है। तुम्हारे अंदर का अहंकार, लालच एवं भौतिक सुख की लालसा के कारण तुम हमें अपने से दूर किए हो। एक बार सच्चे मन से हमसे बात करके तो देखो, हम हमेशा तुम्हारे साथ नजर आएंगे। तुम हमारे पास पूरे समर्पित भाव से आते जरूर हो, लेकिन जब तुम्हारा सब कुछ, ये शरीर भी समाप्त हो जाता है, जब तुम किसी लायक नहीं रहते हो और हमारी शरण के अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं होता है, तब लोग राम राम सत्य कहकर हमारे पास छोड़ जाते हैं। इसलिए समय रहते यार चेत जाया करो तो ठीक रहेगा। यही संदेश मेरा आप सबके लिए है, बाकी तुम सबकी मर्जी। कहकर प्रभु मेरे ध्यान से अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार प्रभु श्री राम से लिया गया मेरा इंटरव्यू समाप्त हो गया। धन्यवाद।